आज का बाइबल का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 49 वचन 1 से 6, प्रेतों का चरित्र अध्याय 13 वचन 22 से 26 और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 1 वचन 57 से 66 और वचन 80। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 49 वचन 1 से 6। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगा कर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना लिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुमसे अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। आज का दूसरा वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन 22 से 26। अध्याय 13 वचन 22 से 26। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य येसे का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात ईसा को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इज़राइल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 1 वचन 57 से 66 और वचन 80। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन के बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरयास रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगा कर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरयास के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदियों के पहाड़ी प्रदेश में यह सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इज़राइल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे।